19 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने तीनों फार्म लॉज को रिपील करने का अनाउंसमेंट किया था। ये कानून कौन से हैं, पहले तो ये थोड़ी जानकारी ले लें। पहला कानून फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट है ये। इस एक्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, उसके बाहर भी किसानों को ये राइट दिया गया था कि किसान मार्केट कमेटी के बाहर भी अपने फूड ग्रेन्स को बेच सकता है। और दूसरी बात, इंटर स्टेट फूड ग्रेन मूवमेंट जो भी वो भी अलाउ की गई थी। और दूसरा, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। दिस वाज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि किसान अपनी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे देगा। और उसमें साथ ही ये भी कहा गया था कि इसके बारे में जो भी फैसला होगा वो वहाँ का जो लोकल अधिकारी है, he will be entitled to make any judgment on that particular agreement also. And third was Essential Commodities Act में amendment किया गया था, that is जिसमें ये कहा गया था कि अब इसके मुताबिक जो ट्रेडर्स हैं वो कितना भी जो फूड ग्रेन अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो ये 3 कानून थे जो कि भारत सरकार ने तकरीबन 1 साल बाद अनाउंस किया है कि वो इनको रिपील करने जा रहे हैं। पर इनको रिपील करने का प्रोसीजर क्या है, हम इसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि हम इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं। क्या कानून थे क्या नहीं थे उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि इनको कैसे रिपील किया जाएगा। आपको ये भी मालूम होगा कि 5 जून को ये लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस भी आप जानते हैं क्या चीज होती है, दैट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो तो सरकार कोई समझे कि ये कानून जरूरी है बनाना, अभी बनाना जरूरी है, तो बाय ऑर्डिनेंस दे कैन मेक द लॉज ऑल्सो। और फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो पार्लियामेंट में अप्रूव करना होता है। सो ये 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस के द्वारा ये 3 एक्ट जो थे गवर्नमेंट ने इनेक्ट किए थे। फिर ये तीनों लॉज सितंबर 2020 में 17 सितंबर से लेके 20 सितंबर, 17 सितंबर जो था लोकसभा में और 20 सितंबर राज्यसभा में ये बिल पास कर दिए गए। और फिर 27 सितंबर को हमारे प्रेसिडेंट ने उन्होंने इसको मंजूरी दे दी और उसके बाद इन एक्ट्स को नोटिफाई कर दिया गया। दैट इज हाउ कि तीनों कानून जो थे वे ऑफिशियल बन गए और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो था प्रोसेस उसके बाद शुरू होना था। आप सब जानते हैं इस बारे में कि किसानों ने उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट की और उसके बाद तकरीबन नवंबर 2020 में उन्होंने दिल्ली में कोई धरना लगाया। एंड अभी भारत सरकार ने 19 नवंबर 2021 को ऐलान किया है कि वो ये तीनों कानून जो हैं वो वापस ले रहे हैं, क्योंकि शायद वो सरकार का कहना यह है कि वो किसानों को समझा नहीं पाई है और किसान ये कहते हैं हमें इनके जो लॉज हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात अगली है कि इसमें क्या होगा, परंतु हम अभी ये देखते हैं कि इन कानून को जो है वापस कैसे लिया जाएगा। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू रिपील द लॉ। पहले तो हमें ये समझना होगा कि बेसिकली 2 तरह से कानून नलीफाई होते हैं। एक तो कानून होता है जिसमें लिखा होता है कि ये कानून की अवधि इतनी है, ये कानून जो है पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए बनाया जा रहा है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। जैसे कि एक कानून था, उसका नाम था टाडा का कानून था, 1987 में बनाया गया था ये, और 1995 में इसे लैप्स होना था और ये लैप्स हो गया। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया क्योंकि इस कानून की अवधि ही 1995 तक थी। उस समय सरकार ने सोचा होगा कि हमें तकरीबन इस समय तक के लिए हमें ये लॉ चाहिए, तो उसके मुताबिक जो एक तिथि नियत की गई थी उस तारीख को ये कानून अपने आप खत्म हो गया। इसे हम कहते हैं सनसेट क्लॉज कहते हैं। दिस इज नोन एज द सनसेट क्लॉज कहा जाता है। और दूसरा जो है प्रोसेस ऑफ रिपील है। आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर देता है
कि वो कानून बनाए, उसे अमेंड करे या उसे रिपील करे। तो उसी आर्टिकल 245 के तहत ही इस कानून को अभी रिपील किया जाएगा। और उसका प्रोसेस, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अब जब पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा तो उसमें इस प्रोसेस की जो है शुरुआत की जाएगी और इस कानून को जो है वो रिपील किया जाएगा। ये कानून को बाय ऑर्डिनेंस भी रिपील किया जा सकता था। जैसे कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाए जा सकते हैं, वैसे ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून को रिपील भी किया जा सकता है और फिर वही ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट में पास करके जो है कानून जो रिपील हो जाता है। परंतु भारत सरकार इसके प्रॉपर कानून लेके आएगी पार्लियामेंट में और उसी के द्वारा इस कानून का जो है रिपील होगा। और उस जो लॉ है उसे नॉर्मली जो कहा जाता है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ रिपील एक्ट कहा जाता है, कि उसे रिपील एक्ट कह देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि या तो ऑर्डिनेंस के द्वारा भी रिपील किया जा सकता है और बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल भी उसे रिपील किया जा सकता है। एंड इस रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट जो है, दिस इज ऑल्सो इट इज नोन कि ये फलाना फलाना कानून था, ये कानून हमने बनाए थे, इनको हम रिपील कर रहे हैं या इन्हें हम अमेंड कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले 6-7 साल में भारत सरकार ने तकरीबन 1428 ऐसे पुराने कानून हैं जो कि हमारे संविधान में थे, उनको रिपील किया है। ऐसे ऐसे कानून जो कि 1900 में बनाए गए थे या पिछली सदी में बनाए गए थे और जो कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉन एप्लीकेबल थे, वो सारे के सारे ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो कि भारत सरकार ने तकरीबन एक ही झटके में उनको रिपील कर दिया है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिपील ऑफ द एनी लॉ जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड वंस अगेन कि क्वेश्चन क्या रहेगा एग्जाम में कि कानून कौन से आर्टिकल के अंडर बनाए जाते हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल 245, और कौन से आर्टिकल के अंडर जो कानून है रिपील किए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 245. So this was the important information we wanted to share with you. So I hope कि भी आपको ये चीज़ जो है समझ में आई होगी कि कानून कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उन्हें रिपील किया जाता है। थैंक यू।